प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं ज़िक्र करूँगी हज़रत इब्राहीम से नूर की मुंतक़ली। दोस्तों, फिर वो मरहला आ गया कि हज़रत इब्राहीम से ये नूर जनाब इस्माइल में मुंतकिल हो चुका। अब हज़रत इब्राहीम हुक्म परवरदिगार से अपने बेटे को, अपनी बीवी को, जनाब हाजरा को इस मैदान में छोड़ कर जा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। मैदान है एक बे आबो गया वादी हिजाज़ की सरज़मीन, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों में घिरी हुई है। पथरीली ज़मीन जहाँ ना पानी का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है और ना किसी किस्म की कोई सब्ज़ा है। ख़ुद जनाब इब्राहीम परवरदिगार से कह रहे हैं, परवरदिगार तेरे हुक्म से मैं अपनी बीवी, अपने बेटे को इस जगह छोड़ कर जाता हूँ जहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होती। रिवायत ये बताती है कि जनाब हाजरा ने एक सवाल किया, कहती हैं कि आप हमें इस बे आबो गया वादी में किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, परवरदिगार आलम के। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो तारीख़ हमें ये बताती है और तफसील कुरान देखते हैं तो पता चलता है कि परवरदिगार के हुक्म की तकमील के लिए जनाब इब्राहीम अपने अहलो अयाल को इस मुकाम पर छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि जो जनाब हाजरा, जनाब इस्माइल के पास पानी और खाने की चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई। अब इनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी था। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास की शिद्दत से बुरा हाल था। वो ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे। जब जनाब हाजरा ने बेटे की इस बेचैनी को देखकर घबरा रही थी, क्योंकि माँ थी, इस तरह इस्माइल की प्यास को बुझाया, सोचने लगी कि इस तरह इस्माइल की प्यास को बुझाया जाए, कहीं से पानी का इंतज़ाम किया जाए। मगर इस बेचैनी के आलम में इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इन्होंने देखा कि पहाड़ी है, इन्होंने सोचा कि पहाड़ी पर चढ़कर देखती हूँ कहीं कोई पानी नज़र आए या कोई काफ़िला जाता हुआ नज़र आए कि जिसके पास पानी हो। अब ये पहाड़ी पर चढ़ी जिसका नाम सफ़ा था, और इस पहाड़ी पर चढ़कर देखा तो दूसरी पहाड़ी के नीचे इन्हें पानी की झलक नज़र आई। ये उतरकर सफ़ा से नीचे उतरी और दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गई। उस पर चढ़कर जब देखा तो जिस पहाड़ी पे, जिसका नाम मरवा था, अब जब मरवा पर चढ़कर देखा तो अब जनाब हाजरा को ये नज़र आया कि जिस पहाड़ी पर वो पहले चढ़ चुकी हैं, पानी इसी पहाड़ी के पास है। एक मरतबा फिर वापस पहली वाली पहाड़ी पर चढ़ी। तारीख़ ये बताती है 7 मरतबा सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर लगाए। इन 7 चक्करों के दरमियान वो वाक़या पेश आया कि जिसने मक्के को ज़ाहिरी तौर पर आबाद किया। 7वें चक्कर के दौरान जनाब हाजरा ने देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम जो प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहे थे, इनकी एड़ियों के नीचे से पानी का चश्मा निकला। माँ ये मंज़र देखकर दौड़कर नीचे आई। खुशी के आलम में देखा कि पानी उबल रहा है, मगर ये देखकर परेशान हो गई कि ये पानी मुसलसल बह रहा है। घबरा गई और बेख्तियार कहा ज़म, कि जिसके मायने है रुक जा। कहना था कि वो बहता हुआ पानी रुक गया। माँ और बेटे ने अपनी प्यास को बुझाया। इस पानी को देखकर आगे इस तना मक्के की सरज़मीन पर पहली आबादी शुरू हुई। इस पानी और आबादी को देखकर एक कबीला अरब का जो इंतहाई मशहूर था, यानी कबीला बनु जरहाम, वो भी इस मुकाम पर आकर रहने लगे। जनाब इस्माइल की शादी इसी ख़ानदान के अंदर हुई और कबीला बनु जरहाम के साथ ही 4-5 और कबीला यहाँ आकर आबाद हुए और मक्का एक अच्छी खासी आबादी बन गया। इस दौरान हज़रत इस्माइल का इंतकाल हो गया और ये नूर इनकी औलाद में मुंतकिल